बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो चुका है। पेट्रोल 120 रुपए फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर नूर, बताइएगा अवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगस्त के महीने का आगाज़ होते ही एक बार फिर जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इस बार जो इजाफा है वो 1 रुपये 71 पैसे का है और 12 बजते के फ़ौरन बाद जो है तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब जो तेल की नई कीमत है वो 119 रुपये 90 पैसे हो चुकी है। देखा जाए तो ये सलसल इजाफा हो रहा है जिसके बायस से जो आम आदमी जो है वो शदीद परेशान है और शहरी इस बात पर जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार फिर जो है कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की। समझते हैं कीमतें पेट्रोल की बढ़ती हैं तो आपको परेशानी ज़्यादा होती है? बहुत परेशानी है जी, आए दिन और पेट्रोल बढ़ता है। पहले होता था कभी कभी होता था महीने 2 महीने 3 महीने बाद, अभी 10 दिन नहीं गुजरे पहले पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी है। जब से इमरान खान साहब आए हैं इन्होंने यकीन करो कि लोगों का जीना हराम कर दिया। मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया मगर मैं पछता रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपने मुंह पीछे बेड़ा मारूंगा कि मैं क्यों मैं ऐसे किया हुआ है कि आम आदमी जनता का ये परेशान था कि जो हो जाए कहता कि पहले कीमतें बढ़ती थी लेकिन कहता कि इस पर जो है कीमतें बढ़ रही हैं वो बढ़ती हैं। तलब था कि हुकूमत पर देखें कहा कि वो खुद सपोर्टर थे इमरान खान के, लेकिन कहते वो परेशान है कि जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं इससे न सिर्फ पेट्रोल बल्कि बढ़ता है बल्कि महंगाई बढ़ने का मुतालबा यह है कि हुकूमत को देखे और कोशिश की जाए कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की जाएँ। बहुत शुक्रिया। राना अजहर नूर हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। उधर एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। एलपीजी की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 113 रुपए बढ़ गई, कीमत 2002 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 433 रुपए इजाफा हुआ है। एलपीजी की मार्केटिंग कंपनियां 180 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। एलपीजी की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीटीआई एमपीए नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर के हवाले से दिए बयान पर माजरत कर ली है। मेरे बयान से शहजाद अकबर की दिल आज़ारी हुई है तो मुआफ़ी मांगता हूँ। नज़ीर चौहान की तबीयत अचानक नासाज होने पर कुछ देर कबल पीआईसी मुंतकिल किया गया था। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अली साही से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते हैं नज़ीर चौहान की तबीयत ख़राब हुई। नज़ीर चौहान का इस मौके पर क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। पिछले दिनों मेरा शहजाद अकबर साहब को मैंने एक बयान में कहा था कि शहजाद अकबर साहब का कोई कादिरी ग्रुप से तल्लुक़ है तो अपनी वजाहत करें। तो जो उनका बयान पहले भी आया अब दोबारा फिर आ गया है कि मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ और प्यारे करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना अक़ीदा जो है वो क्लियर कर दिया है। मुझे किसी शख्स को मैं किसी को न काफ़िर कहता हूँ ना मुझे काफ़िर कहने का हक़ है। अगर मेरे इस बयान की वजह से शहजाद अकबर साहब की दिल आज़ारी हुई हो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको और उनके बच्चों को सलामत रखे। अली साही और कज़ाफ़ी भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात कर लेते हैं। अली साही, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एमपीए नज़ीर चौहान की तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज 2 बजे नज़ीर चौहान एमपीए और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उनको मुख्तलिफ केसेस में अदालत में पेश किया गया। अदालत की जानब से जब जुडिशल किया गया तो उनको आज 2 बजे कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया, जहां पर इनके रूटीन के टेस्ट किए गए तो इनको इनकी मुतलका बैरक में मुंतकिल किया गया, जहां पर इनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई। जेल डॉक्टर्स ने इनको चेक किया तो उनको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की कस्टडी में इनको पीआईसी में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इनका इलाज जारी है। और यहाँ से इनका जो वीडियो बयान है शहजाद अकबर के हवाले से वो भी जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि शहजाद अकबर से मैं माफ़ी मांगता हूँ जो उनकी दिल आज़ारी हुई, चूँकि शहजाद अकबर की जानब से जो वजाहत आई है उसमें वो इस बात को तस्लीम करते हैं और अगर उनके कोई दिल को तकलीफ हुई है तो वो इससे माज़रत ख़्वाह हैं। अभी वो माफ़ी मांगते हैं। अली साही हमारे साथ ही रहिए, कज़ाफ़ी भट्ट भी हमारे साथ मौजूद, उनका रुख करते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा अब नज़ीर चौहान ने माजरत कर ली है तो शहजाद अकबर का मुमकिन रिएक्शन क्या होगा?
देखिए जी, मामले का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। मुमकिन रिएक्शन तो यही है कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई और दोनों के दरमियान अब सुलह जो है वो वाज़े तौर पर हो जाएगी, क्योंकि नज़ीर चौहान ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़े तौर पर उनसे माफ़ी मांग ली है और जो वीडियो पैगाम नाजरीन ने भी सुना उसके अंदर बिल्कुल ये वाज़े हो गया कि अब मामला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और उम्मीद ये की जा रही है नज़ीर चौहान की जानिब से कि उनके ऊपर जो अब केसेस दायर किए गए थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस सारे मामले को ख़त्म करवाने के लिए कुछ वफाकी वज़रा और पंजाब की एक बड़ी शख्सियत का हाथ है जिन्होंने इस मामले को पैचअप करवाया है और ये मामला जो है अब रफा दफा हो जाएगा। उम्मीद है कि मामला रफा दफा हो जाएगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ थे और साथ ही साथ अली साहिब भी हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी में कोरोना सर्टिफिकेट का इजरा मुमकिन हो गया। कोरोना सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए आने वाले साइलिन की मुश्किलात का अजाला किया जा रहा है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन लेते हुए नादरा हुकाम की जानिब से शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर में कोरोना सर्टिफिकेट का हुसूल मुमकिन बना दिया गया है। नादरा की जानिब से शिमला पहाड़ी में वैन में आर्जी दफ्तर कायम करके साइलिन को कोरोना सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरपेश आने वाली मुश्किलात दूर की जा रही हैं। लाहौरियों का वीकेंड ठंडा हो गया। अब्रे करम ने जल थले कर दिया। मौसम के बदलते तेवरों ने गर्मी भगा दी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून का दूसरा स्पेल अगस्त के पहले हफ्ते पंजाब पहुंचेगा। सुबह के औकात में आसमां पर काली घटाएं छाई रही। तेज ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। काले बादलों ने मौसम का रंग बदल दिया। खूब अबरे करम बरसा। जेल रोड, शादमान, जोहटन, माल रोड, समनाबाद, गुलशन अबी, गुलबर्ग समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटा तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल अगस्त में पंजाब का रुख करेगा। दूसरे स्पेल में अच्छी बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अबरे करम से लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। मैं सुबह यहाँ पार्क में घूमने के लिए आया हूँ तो बहुत गर्मी थी, धूप थी। एकदम अल्लाह ताला की ऐसी बारिश हुई है, बादल आए हैं पहले और हवा चली है, अब बारिश हो रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर रहा। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बायस निकासी आब का निजाम दरम बरम हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाज़ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे तो कुछ में निकासी आब के इंतजामात बेहतर ना होने पर 2 से 4 फुट पानी खड़ा हो गया। आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बाज़ इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं तो कहीं पर निकासी आब के इंतजामात बेहतर ना होने पर 2 से 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया। कारोबारी मामूलाते ज़िंदगी भी ठप होकर रह गया। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है लेकिन वासा हुकाम की जानिब से शहर में खातिर ख्वाह इंतजामात दिखाई नहीं दे रहे। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है लेकिन वासा हुकाम की जानिब से शहर में खातिर ख्वाह इंतजामात दिखाई नहीं देते। बारिश से शहर के पोश इलाके गुलबर्ग, डिफेंस, वाल्टन रोड, शाहजमाल, शादमान, शाहदरा, कज़ाफी स्टेडियम के गिरदोनवा, रंग महल, मुगलपुरा, धर्मपुरा, सांदा, इस्लामपुरा, आउटफॉल रोड बारिश के पानी में डूब गए। शहरी पानी में बंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते दिखाई दिए। बारिश के बायस मामूलाते जिंदगी ठप होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बरसात के मौसम में भी लाहौरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सीवरेज का इशू है, मेन इशू है। और क्या नाम है, जो इंतज़ामिया यहाँ के जो काउंसिलर वगैरह है उनको चाहिए कि यहाँ इस चीज़ को। डीसी लाहौर भी साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर बारिश के बाद नशेबी इलाके का दौरा, रेनकोट, लॉन्ग शूज और गनमैन के साथ फोटोशूट करवाते रहे। माजी करीब की बात है जब शहबाज शरीफ तेज बारिश के दौरान नशीबी इलाकों का दौरा करते थे। इस दौर में वासा हुकाम और ज़िले इंतजामिया उनके साथ मुतहर्रिक दिखाई देती थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ के इस अमल को हदफ तनकीद बनाती और उनका दावा था कि अगर निजाम ठीक कर दिया जाए तो वजीर आला को खुद लॉन्ग शूज पहनकर बाहर आने की जरूरत न पड़े। लेकिन शहबाज शरीफ तर्ज अमल के मद्दाह डीसी लाहौर ने आज उनकी याद ताज़ा कर दी। बारिश के बाद अपने गन मैनों के हमरा लॉन्ग शूज और रेन कोट के साथ बारिशी पानी की निकासी का जायजा लेते रहे। तमाम एहलकार इस टाइम मौजूद हैं अपनी फील्ड के अंदर और वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम तमाम लोग फील्ड में मौजूद हैं। एमडी साहब मेरे साथ हैं। मानसून से कबल अगर अफसरान बाला नकासियाब के मुनासिब इंतजामात कर लेते तो बारिश के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना कम करना पड़ता और डीसी को भी इतना एहतमाम ना करना पड़ता। कैमरामैन टीम के साथ अली अकबर, CD42।
कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन बंद होने से बच गई। महकमा खजाना ने मेट्रो बस अथॉरिटी को 4 अरब रुपए जारी कर दिए। ये ग्रांट माली साल के पहले 3 माह के लिए जारी की गई है। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर की मेट्रो बस अथॉरिटी को 4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने यह ग्रांट मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन के लिए जारी की है। यह ग्रांट मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में सब्सिडी, मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर इंतजामी उमूर पर खर्च की जाएगी। ये ग्रांट माली साल के पहले 3 माह के लिए जारी की गई है। जराये के मुताबिक मज़कूरा ग्रांट न मिलने की सूरत में मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बंद होने का खदशा पैदा हो गया। LDA हुकाम की नाकिस प्लानिंग। LDA सिटी के हजारों अलॉटीज को रोलने की तैयारी कर ली गई है। बिला जवाज LDA सिटी के डायरेक्टोरेट को हेड ऑफिस से एवेन्यू 1 के वीराने में मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। LDA सिटी डायरेक्टोरेट 9 साल से हेड ऑफिस जौहर टाउन में ही मौजूद है। LDA सिटी के सैकड़ों केसेस रोजाना की बुनियाद पर हेड ऑफिस में ही निपटाए जाते हैं। अब LDA सिटी के एवेन्यू 1 जाने से शहरी 2 कश्तियों में सवार हो जाएंगे। फाइनेंस, अकाउंट्स और दीगर डिपार्टमेंट जौहर टाउन होने से LDA सिटी के डेवलपर्स को भी दोनों दफातर के मुतवातर चक्कर लगाना पड़ेंगे। एवेन्यू 1 में इस वक्त सिर्फ 3 से 4 काउंटर मौजूद हैं। जराये के मुताबिक 4 काउंटर्स पर दिन भर स्टाफ की कमी या इंटरनेट का मुअत्तल रहना मामूल है। LDA सिटी डायरेक्टोरेट के इंतजामी अफसर एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग जौहर टाउन ही बैठेंगे। LDA हुकाम ने LDA सिटी के दफातर को 2 अगस्त तक मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। LDA हुकाम के मुताबिक दफातर की बढ़ती हुई जरूरियात के बायस फैसला किया गया है। शहर में मौजूद सरकारी और हसास तंसीबात, इबादत गाहें, अहम शख्सियात के दफातर और रिहाइश गाहें गैर महफूज करार। CTD की रिपोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अरबों रुपए का फंड लेने वाली सेफ सिटी अथॉरिटी की मौजूदगी के बावजूद लाहौर गैर महफूज। शहर में लगे 48% कैमरे गैर फाल। CTD की रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए हैं। जराये के मुताबिक CTD ने शहर में नस्ब कैमरों के गैर फाल होने की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की है, जिससे शहर में मौजूद सरकारी और एहसास तंसीबात, इबादत गाहें और अहम शख्सियात के दफातर और रिहाइश गाहें गैर महफूज करार दी गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कैमरे गैर फाल होने की वजह से मुल्ज़िमान तक रसाई मुमकिन न हो सकेगी। CTD रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा दहशतगर्दों की सुराग रसानी में मुश्किलात आ सकती हैं। शहर में गैर फाल कैमरों की शरह 59% है। शहर के सबसे अहम सिटी डिवीजन के 55% कैमरे गैर फाल हैं। इकबाल टाउन डिवीजन के 50% कैमरे, कैंट डिवीजन के 47, सिविल लाइंस के 46 और मॉडल टाउन डिवीजन के 41% कैमरे गैर फाल हैं। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। जेलों की बैरक्स खोलने और बंद करने के लिए मैनुअल तालाबंदी खत्म, कंप्यूटराइज्ड सेंट्रल लॉकअप सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। तमाम जेलों में कैदियों की बैरक्स को कंप्यूटराइज्ड सेंट्रल लॉकअप सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। बैरक्स में मैनुअल तालाबंदी खत्म करके कंप्यूटराइज्ड ताले लगवाए जाएंगे। बैरक्स बंद करने और खोलने के लिए एक बटन इस्तेमाल होगा। तमाम बैरक्स में कैदियों के दाखिले और अखराज के वक्त कैमरों से मॉनिटरिंग बेहतर होगी। इंटरमीडिएट और मैट्रिक इम्तिहानात के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी गई है। इम्तिहान पास करने वाले तलबा को प्रैक्टिकल के 50% नंबर दिए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत उम्मीदवारों को इख्तियारी मज़ामीन के तमाम पर्चे लाजमी पास करना होंगे। इख्तियारी मज़ामीन में हासिल करदा नंबर से ही लाजमी मज़ामीन के नंबर शुमार किए जाएंगे। सेकंड ईयर के इख्तियारी मज़ामीन में हासिल करदा नंबर फर्स्ट ईयर के तमाम मज़ामीन के नंबर शुमार होंगे। पार्ट 1 के मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही पर्चे देना होंगे। मैट्रिक के तलबा को मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए इख्तियारी मज़ामीन के साथ रियाजी का पर्चा भी देना होगा। इख्तियारी मज़ामीन के तमाम पर्चों में फेल होने की सूरत में उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान देंगे। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नई इम्तिहानी पॉलिसी जारी कर दी है। नई इम्तिहानी पॉलिसी सेकेंड ईयर के होने वाले पर्चों और मैट्रिक इम्तिहानात पर लागू होगी। महकमा हायर एजुकेशन का टैलेंट हंट प्रोग्राम के 1.5 अरब रुपए कॉलेजेस को देने का फैसला। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी नॉन PhD असातिज़ा को बैरून मुल्क से PhD कराने की यूनिवर्सिटी ने 3 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के 1.5 अरब रुपए कॉलेजेस को देने का फैसला किया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने ये रकम कॉलेजेस को देने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मज़कूरा रकम कॉलेजेस को फराहम कर दी जाएगी। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने नॉन PhD असातिज़ा को बैरून मुल्क से PhD कराने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रवां साल असातिज़ा को PhD कराने के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर असातिज़ा को आलमी रैंकिंग की 200 टॉप यूनिवर्सिटी से PhD की सहूलत फराहम करेगी। 3 साल सर्विस के अहल रेगुलर असातिज़ा ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे।
उधर महकमा हायर एजुकेशन ने स्टोर में पड़े 2500 लैपटॉप इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने स्टोर में पड़े 2500 लैपटॉप इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने मज़कूरा 2500 लैपटॉप पंजाब के कॉलेजेस की कंप्यूटर लैब्स को दिए जाएंगे। ये 2500 लैपटॉप गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खरीदे गए थे, जो स्टोर में पड़े ज़ाया हो रहे थे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने ये लैपटॉप कॉलेजेस की लैब को देने की समरी अरसाल कर दी है। तलबा को लैपटॉप देने की पॉलिसी खत्म होने से मज़कूरा लैपटॉप ज़ाया हो रहे थे। अब ये लैपटॉप कॉलेजेस की कंप्यूटर लैब्स को दिए जाएंगे। पक्की ठठी समनाबाद में सीवरेज की पाइपलाइन ब्लॉक होने से गटर उबल पड़े। रिहायशी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। इलाका मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पक्की ठठी समना आबाद के मकीन सेवरेज के नाकिस सिस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सेवरेज की लाइन 1.5 माह से ब्लॉक है, गटर उबल रहे हैं और गलियों में पानी खड़ा है। इलाका मकीनों का पैदल गुजरना भी दुश्वार है। पूरा 1.5 महीना होगा हम इस एरिया से गुजर रहे हैं और ये हमाद अदर जो यहाँ से जीत के गया हुआ है, असल में इकबाल भी जो यहाँ से जीत के गया हुआ है, ये हाल कर रखा है हमारी गलियों का। बहुत ज़्यादा हमने इनसे कंप्लेंट्स वगैरह भी की हैं। तकरीबन 1 साल पहले 9वें मुहर्रम वाले दिन असम इकबाल साहब को कंप्लेन करवाई। उन्होंने कहा ये नोटेड, हमारे पास उनका व्हाट्सएप मैसेज मौजूद है। उन्होंने कहा नोटेड कि मैंने नोट कर लिया। तकरीबन 1 साल पहले मुहर्रमों के अंदर 9वें मुहर्रम वाले दिन, और आज देख लें फिर मुहर्रम शुरू होने वाले हैं और ये उसी तरह से ये काम पड़ा हुआ। रहायशी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। खवातीन के मुताबिक पीने का पानी भी आलूदा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। 1.5 महीना हो गया हमारे बच्चे इस गंदे पानी में से गुजर रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। सारे गटर भरे हुए हैं और बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। मोटरसाइकिल निकालनी मुश्किल हुई है। पानी जो गंदा आ रहा है वो पिया नहीं जा रहा हमसे। साढ़े बच्चे डगदे पैंदे ने, ਅਸੀਂ आप निकल दो बाजार से बुढ़े बंदे ਅਸੀਂ किस तरह निकलिए। चुंगी अमर सद्दू का बंदिया पुल, सदर का सूत्र मोहल्ला और मिस्री शाह का पाक नगर इलाका भी सेवरेज मसाइल के हल की दुहाई दे रहा है। उबलते गटर, खुले मेन होल और घरों में दाखिल होता ये पानी समनाबाद पक्की ठठी की हालत जार की अक्कासी कर रहा है। साथ ही साथ इंतजामिया और वासा की बेहिसी का भी मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। नफरी की कमी का रोना रोने वाली पंजाब पुलिस उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहान के लिए टेस्टिंग कंपनी हायर ही नहीं कर सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 5300 के करीब कांस्टेबलान भर्ती किए जाने थे, जो अफसरान की सुस्ती की वजह से ताखीर का शिकार हो गए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से हायरिंग कंपनी के इंतखाब के लिए बनाई गई कमेटी ने 2 माह कबल टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को मुस्तरद कर दिया था। तहरीरी इम्तिहान के लिए दोबारा 6 कंपनियों ने कवाइफ कमेटी को जमा करवाए, लेकिन ताहाल सिलेक्शन न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 लाख के करीब उम्मीदवारान ने जिस्मानी टेस्ट पास किया था। जिस्मानी टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारान का तहरीरी इम्तिहान टेस्टिंग कंपनी के जरिए लिया जाना था। पहले मरहले में भर्ती करने वाली कंपनी पेपर लीक करने की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने वेलफेयर पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी है। जहेज ग्रांट 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। रेलवे पुलिस शोहदा की बेवगान को भी पेंशनरी सपोर्ट मिलेगा। रेलवे पुलिस ने अपने शोहदा, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड और मरहूम मुलाजमीन की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए इनकलाबी इकदाम का फैसला किया है। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज की हिदायत पर जहेज ग्रांट को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। पेंशनरी सपोर्ट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए माहाना किया गया है। पेंशनरी सपोर्ट अब रेलवे पुलिस शोहदा की बेवगान को भी दी जाएगी। अब बात करेंगे इंटरनेट पर लाखों रुपए हथियाने के मामले पर। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। टेक्नोलॉजी के फवायद और नुकसानात साथ साथ हैं। खुद को महदूद रखकर हम ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने शराज खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्जिम को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि मुद्दई के डॉलर पाने की लालच ने मुल्जिम के फराड का मकसद पूरा करवाया। फैसले में कहा गया कि ये केस डॉलरों की लालच में आने की एक और मुनफरिद मिसाल है। फैसले में कहा गया कि मुल्जिम शराज खान पर साथी मुल्जिमों की मिली भगत से मुद्दई से 28,57,000 रुपए हथियाने का इल्जाम है। शरीक मुल्जिम गेनी कानवा और पीटर पर व्हाट्सएप के जरिए मुद्दई से राब्ता करने का इल्जाम है। मुल्जिमों ने फेसबुक के जरिए कस्टम्स ड्यूटी और कार्गो अदायगी के बाद 19 लाख डॉलर मुद्दई को देने का लालच दिया था। मुद्दई ने मुल्जिमों के लालच में आकर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 28 लाख रुपए से जायद की रकम जमा करवाई थी।
कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 336 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल शुरू। सिक्योरिटी का अमल 3 अगस्त तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 336 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। 13 अगस्त को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों के हवाले से बनाई गई कमेटी में राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कासिम ज़िया को भी शामिल कर लिया गया, जबकि कमेटी में समीना खालिद हुरकी, चौधरी आतिफ रफीक समेत दीगर शामिल हैं। उधर ज़रार शहीद रोड वार्ड 2 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रिजवान शफकत ने इलाका मकीनों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर मिर्जा जाहिद बेग, अली रजा, मोहम्मद अजलान, इमरान म्यू समेत दीगर शरीक हुए। रिजवान शफकत का कहना था कि मुंतखब होकर इलाके में साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के देरीना मसाइल हल करूंगा। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लाहौर समेत बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। महकमे दाखिला की जानिब से मुहर्रम अल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से एक आला सतह के इजलास में फैसला किया गया कि 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी जाएगी। महकमे दाखिला ने मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के लिए IG ऑफिस से हसास शहरों की तफसीलात मांग ली है। लाहौर में यौम आशूर के जुलूस के रूट और गिरजो नवा में मोबाइल फोन सर्विस बंद की जाएगी, जबकि लाहौर के दीगर इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल रहेगी। इस तरह मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जंग, बहावलपुर, रहीम यार खान, अटक, डीजी खान समेत मुतादिद बड़े अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी। चेयरमैन अज़ादारी सेल LWMC सैयद खुर्रम अब्बास नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायज़ा। इमाम बारगाह काशाना अब्बास टाउनशिप में मुनक़िदा इजलास में SP सदर आसिफ अवान, तमाम डिवीज़न के SHOs, बानियान मजालिस और अज़ादार हुसैन ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में सैयद सआदत अब्बास नकवी, सैयद वसीम अब्बास नकवी, चौधरी शबीर हुसैन, नुसरत अब्बास, सैयद असद नकवी, अलामा अब्दुल खालिद असदी ने भी शिरकत की। शहर को पोलियो फ्री रखने का अज़म, ज़िले इंतज़ामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बंद रोड अफगान बस्ती में नौनिहाल को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। DC मुदस्सिर रियाज ने बंद रोड के इलाके अफगान बस्ती झुग्गियों के मकीन बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि पोलियो मुहिम 7 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें 7000 टीमें 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। 18,70,000 बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो कतरे पिलाने हैं 5 साल से कम, और टीमें तकरीबन हमारी 6,500-7,000 के करीब टीम्स हैं। ये डेली बेसिस पे निकलेंगी। पहले 3 दिन हमारे मेन डेज होंगे 2 से 5 तक, फिर आगे 2 कैचअप डेज होंगे 7 तक। सो मेरी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी टीम साथ ताउन करें, अपने बच्चों को ज़रूर कतरे पिलाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमें भी मुतहरक हो गयीं। पोलियो वर्कर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर को पोलियो फ्री रखने के लिए DC के शाना बशाना काम करेंगे। यहाँ तकरीबन 45 के करीब जो है वो झुग्गियों में लोग रहते हैं और उनके 43 ऐसे बच्चे हैं जो हमारी नोमेड्स पॉपुलेशन में आते हैं और उनको हम हर कैंपेन में जो है वो कवर करते हैं ड्रॉप्स पिला के। ये कतरे पिलाते हैं, अब हमारे बच्चों को कोई किस्म की बीमारी ना लगे, हम इस वजह से ये पोलियो के कतरे वाले से कतरे पिलाते हैं बच्चों को। DC और पोलियो कतरे पिलाने वाली टीमों की निगरानी खुद करेंगे ताकि कहीं कोई फर्जी अदादशुमार ना लिखे जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं पोलियो कैंपेन तभी कामयाब होगी जब जिंदा दिलाने लाहौर पोलियो की टीमों के साथ भरपूर ताउन करेंगे और 18 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलवाएंगे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर माजिद सईद मुगल शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में MNA शेख रोहेल असगर, खुर्रम रोहेल असगर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब में MNA शेख रोहेल असगर, खुर्रम रोहेल असगर, चाचा शराफत अली, रफ़ान अली भट्टी, आबिद सईद, मियाँ शबीर, मलिक सैयद, मियाँ उस्मान आवान, राना खान, मोहम्मद, हाफिज़ अकरम गुज्जर, मियाँ एजाज चंद, मियाँ रियाज, मियाँ सुलेमान, मियाँ शहबाज, जावेद इकबाल समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
आपको बताएं कि नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए कोठा पिन न्यू इत्तेफाक ग्राउंड में फ्यूचर स्टार लीग के ज़ेरे एहतमाम वनडे क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। लीग में दर्जनों नौजवानों ने हिस्सा लिया। कोठा पिंड न्यू इत्तेफाक ग्राउंड में फ्यूचर क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। लीग में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लीग में CEO फ्यूचर स्टार लीग अंडर 15 डॉक्टर बशीर अहमद, MD समर नवाज, डायरेक्टर मार्केटिंग नैयर इकबाल, ब्रांड एम्बेसडर टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। CEO फ्यूचर स्टार लीग अंडर 15 डॉक्टर बशीर अहमद का कहना था कि हमारा मकसद ग्राउंड की बहाली है ताकि नौजवान मंशियात से दूर रहे और खेलों में अपना ज्यादा ध्यान दें। हम लोग चाह रहे थे कि ग्राउंड्स में ये छोटे बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, उनको कम्पेटिटिव इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो ग्राउंड्स में आएँ और फिर उनमें जब ये कंपटीशन का एनवायरनमेंट उनको मिलेगा तो इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ इंशाल्लाह वो आएंगे। डायरेक्टर मार्केटिंग नैयर इकबाल कहते हैं कि अंडर 15 लेवल पर नौजवानों और क्रिकेट के लिए कोई काम नहीं हो रहा। यही नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं जो एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अंडर 19 लेवल पे काम हो रहा है, अंडर 15 लेवल पे काम नहीं हो रहा। उन्हें एक प्रेशर अब्जॉर्बिंग मैचेस नहीं मिल रहे, क्वालिटी क्रिकेट नहीं मिल रही और हमारा जो टैलेंट है वो गलियों में वेस्ट हो रहा है। उसको सारे को प्लान करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव लिया हम लोगों ने। आज पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, लाहौर के अलावा भी। नौजवान नस्ल को खेल के मैदानों की जानिब राग़िब करके नशे जैसी बुरी लत से बचाकर मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा मोहम्मद अलबर रईस, सिटी 42। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम बैडमिंटन समर कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। बच्चों का कहना है कि इस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए पंजाब बैडमिंटन अकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में 1 माह तक जारी रहने वाले समर कैंप में बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें कोचेज ने खेल के बारे में भरपूर आगाही दी। मेरी गलतियाँ पता लगी मुझे, क्या मेरी गलतियाँ हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने सिखाया और मैं आगे भी यही खेलना चाहूँगी। इस मौका पर डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद औलक ने बच्चों के लिए लाहौर में बैडमिंटन अकेडमी बनाने का ऐलान किया और कहा कि अगले मरहले में दीगर शहरों में भी अकेडमीज बनाएंगे। पाकिस्तान ने इस दफ़ा पार्टिसिपेट भी किया है ओलंपिक में, तो मैं पंजाब बैडमिंटन अकेडमी का आज ऐलान करता हूँ। तो आज से हमारे पास कोचेस भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह उसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मुकम्मल जो है उसकी सरपरस्ती करेगा। और कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें खुसूसी इनामात भी दिए गए। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मारूफ गुलकारा नसीबो लाल ने भट्टी स्टूडियो इकबाल टाउन में नए फिल्म इश्तिहारी डोगर के गाने की रिकॉर्डिंग कराई। नसीबो लाल के साथ इस वक्त मौजूद हैं जैन मदनी हुसैनी, उनसे मजीद जानेंगे। जी जैन। मौजूद हूँ मून मार्केट में भट्टी स्टूडियो, जहाँ पे पंजाबी फ़िल्म इश्तिहारी डोगर के गाने की जो है वो सदाबंदी की गई और पंजाबी फ़िल्मों के म्यूज़िक की जान समझे जाने वाली गुलकारा नसीबो लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस फिल्म के भी गाने गाए हैं। उनसे जानते हैं दोबारा से पंजाबी फ़िल्में नसीबो जी शुरू हुई हैं और आप दोबारा से जो है वो फ़िल्मों की तरफ आई हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। कहना यही है कि बड़े अरसे के बाद काम मिल रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि एक दम काम बंद हो गया था। उस दौरान काम बंद हुआ था कि मुझे एक सेकंड की फुर्सत नहीं थी। तो आज अल्लाह ताला ने वही दिन मेरे पे फिर लेकर आ गया, तो मैं बड़ी खुश हूँ। मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब है जो कि जब जितनी भी फिल्में आ रही हैं उनका सब जो म्यूज़िक है वो मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब ही दे रहे हैं और मैं गा रही हूँ। और माशाल्लाह वैसे ही चहल पहल लगी हुई है, रौनकें बढ़ गई हैं ज़्यादा और शुक्र है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। जी बिल्कुल, नसीबो लाल जी के उस्ताद और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर ताफ़ो खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी फिल्मों का रिवाइवल हो रहा है, दोबारा से काफ़ी फिल्में पंजाबी जो है बन रही हैं और सभी फिल्मों के म्यूज़िक तकरीबन आप ही दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, म्यूज़िक डायरेक्टर ताफ़ो आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो मेरी बेटी नसीबो ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है कि रौनकें दोबारा ज़्यादा हो गई और दोबारा हो रही हैं और गाने और शूटिंगें शुरू हो गई, गहमा गहम दुनिया आ रही है काम करने के लिए। ये मेरी फिल्म इश्तिहारी डोगर है, इसका बड़ा अजीब म्यूज़िक है, गुजरों के बाद डोगर का एक गाना है। बहुत शुक्रिया जैन मदनी हुसैनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।